आज की इस वीडियो में हम जानेंगे CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, जो एक वेब वल्नरेबिलिटीज़ है। और हो सकता है ये वल्नरेबिलिटी आपका फर्स्ट बग हो, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली वेब वल्नरेबिलिटी है, जो आप बहुत सारी जगह जहाँ हंट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सिक्योरिटी रिसर्चर है जिनकी ये फर्स्ट बाउंटी बनी है। सो मेक श्योर आप इसको पूरे ध्यान से देखिए। और ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में जो अवास्ट के टॉप 10 में फर्स्ट नंबर पर आता है, उसमें ये उसके अंदर ये लाई करती है। तो इसलिए इसको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। CSRF, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, वो भी लैब के साथ, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में। हे एवरीवन, सूर्य आप बैक विद अनदर वीडियो। सो CSRF के बारे में जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर कोई भी वेबसाइट आपको पहचानती कैसे है या फिर कैसे डिटरमाइन करती है ये आप हो। मान लीजिए एक ट्विटर का एग्जांपल लेते हैं। पहले बात, सबसे पहले आप जब ट्विटर पर जाते हैं तो आपको एक लॉगिन करना पड़ता है। वो आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए 1 घंटे बाद फिर से आपको याद आता है कि आपको एक ट्वीट करना है, तो आप ट्वीट करने के लिए उसी ट्विटर की वापस वेबसाइट पे जाते हैं। तो क्या वेबसाइट आपसे दूसरी बार लॉगिन पूछती है, क्रेडेंशियल पूछती है, लॉगिन और पासवर्ड? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको आपके ब्राउजर में कुकीज़ सेव हो जाती है। उन कुकीज़ के थ्रू आपको वो वेबसाइट ऑथेंटिकेट करती है। लेकिन अब आपके पास मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये ऑथेंटिकेट होता कैसे है पूरा सिस्टम। तो इसमें आप एक फॉर्म देख सकते हैं जो ट्विटर में, ये एक रियल फॉर्म नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही फॉर्म होता है। रियल फॉर्म आप जाके देख सकते हैं कि आखिर कैसे काम करता है। लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्म कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए ये फॉर्म है पूरा का पूरा। जब आप ट्विटर पर ट्वीट करते हैं तो इस टाइम पे आपकी सारी डिटेल जाती है, वहाँ पे कुकीज़ इम्बेड होके जाती है, आप क्या ट्वीट कर रहे हैं वो सब जाता है, ताकि आपको ट्विटर ऑथेंटिकेट कर पाए आपका यूज़र नेम क्या है। और बहुत सारी डिटेल इस फॉर्म में जाती है ताकि आपको ऑथेंटिकेट कर पाए, जो आपका ट्विटर है वो आपको ऑथेंटिकेट कर पाए कुकीज़ के थ्रू। लेकिन अब आपने समझ लिया कि ये वेबसाइट से आपको पहचानती कैसे है। ये एक फॉर्म जाता है वेबसाइट के पास, वहाँ से आपको कुकीज़ देखती है और देखती है कि हाँ ये रियल यूज़र है, इसकी कुकीज़ जनरेट हुई है हमारे सिस्टम में। अब हमने पहचान लिया कि ये यूज़र ए ही है। समझ गए आप? तो इसे ऐसे वेबसाइट में आप ट्वीट करते हैं तो आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल बार बार नहीं पूछे जाते, कुकीज़ का यूज़ करते हैं ताकि आप वो कर पाएँ। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर CSRF अटैक कैसे काम करता है। CSRF अटैक आखिर होता क्या है उसके बारे में बात कर लें। आपने वो फंक्शनलिटी समझ ली, वो इसमें काम आएगी जो हमने सीखा है अभी पीछे। तो देखिए, जब भी आप CSRF अटैक, जो आपने फॉर्म हमने पहले पीछे देखा था कि ये ऐसे इनपुट हो रहा है किसी वेबसाइट में, तो अगर क्या हो कि वो फॉर्म हमारे थ्रू हो जाए, हम किसी वेबसाइट में, मान लीजिए एक यूज़र है, किसी लिंक पे क्लिक करें तो हमारी वेबसाइट पर आए और उस वेबसाइट के बैकएंड में एक ऑटोमेटिक फॉर्म है, वो फिल करवा दें हम यूज़र से बिना यूज़र के इंटरेक्शन में, ऐसा किया जा सकता है। तो यूज़र के थ्रू उस ब्राउज़र में उसकी कुकीज़ तो सेव है, प्लस वो फॉर्म फिल हो गया, उसके थ्रू हम कुछ भी ट्वीट करा सकते हैं उसके थ्रू। ये होता है CSRF अटैक। मतलब जब आपने उसको कोई लिंक भेजी जो आपकी वेबसाइट है उसकी, तो उसने उस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही वो वेबसाइट उसके सामने ओपन हुई, तो बैकएंड में जो फॉर्म था वो फिल हुआ। अब फॉर्म में कुकीज़ की जगह उसकी ट्विटर की कुकीज़, क्योंकि ब्राउज़र में सेव है तो ट्विटर की कुकीज़ उस फॉर्म में आ गई, क्योंकि उस फॉर्म में उठाया जा सकता है, ब्राउज़र में होती है। तो जब वो फॉर्म ऐसा फिल होता है जो ट्विटर का होता है, तो कुकीज़ अपने आप उसमें इम्बेडेड हो जाती है। तो वो फॉर्म में क्या हुआ, कुकीज़ इम्बेडेड हुई और वो बैकएंड से ही बिना यूज़र के इंटरेक्शन के ऑटोमेटिक सबमिट हो गई और जाकर ट्विटर पर जो हम ट्वीट करना चाहते हैं उस यूज़र के थ्रू, तो ट्वीट हो गया। तो ऐसे CSRF अटैक काम करता है। ये वल्नरेबिलिटी इसीलिए होती है ताकि इस वल्नरेबिलिटी का सबसे होने का बड़े कारण है वेबसाइट का ये चेक ना करना कि आखिर रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है। इसीलिए इस वल्नरेबिलिटी का प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे CSRF टोकन, जो यही काम करता है कि देखता है कि आखिर यूज़र आ कहाँ से रहा है, हमारी ओरिजिनल वेबसाइट से आ रहा है या जो ये फॉर्म फिल कर रहा है या फिर जो यूज़र एक रिक्वेस्ट कर रहा है ट्वीट करने की, या आखिर आ कहाँ से, ओरिजिनल वेबसाइट से आ रहा है या किसी और वेबसाइट से आ रहा है। इसीलिए इसका प्रिवेंट होता है CSRF अटैक। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसीलिए एक्सेस कंट्रोल में ये लाई करता है, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, हम कुछ एक्सेस कंट्रोल में हम अपने को छोड़कर दूसरे यूज़र के बारे में कुछ भी उसके प्रोफाइल में या कुछ भी उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। और इसके थ्रू ऐसा किया जा सकता है, कुछ भी आप डिलीट कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, ट्वीट को अपडेट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं उसके थ्रू। और बहुत सारे काम है जो अगर CSRF वल्नरेबिलिटी किसी में वेबसाइट में पाई जाती है तो उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो आपने ये भी देख लिया कि आखिर एक CSRF अटैक होता क्या और क्या काम कैसे करता है। अब ये टाइम हो गया, हम एक लैब पे जाते हैं और वहाँ पे एक लैब सॉल्व करते हैं CSRF की, जिसमें मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि आखिर रियलिटी में CSRF अटैक कैसे काम करता है, कैसे हम फॉर्म इम्बेड करेंगे, कैसे कोई यूज़र आएगा तब उस पर क्लिक कर देगा तो अपने आप उसके अपडेट हो जाएगी। और वो बहुत सारी चीज़ें हम CSRF की जो लैब है उसमें सॉल्व करेंगे। सो ये हमारी फर्स्ट लैब होने वाली है, CSRF वल्नरेबिलिटी विद नो डिफेंस। इस समय हम लैब्स को सॉल्व करेंगे अभी और देखेंगे कि आगे CSRF अटैक काम कैसे करता है। अगर आपको देखिए CSRF के बारे में बहुत ज़्यादा सीखना है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पोर्ट्सविगर की इस वेबसाइट पे जाकर आप CSRF के बारे में बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं।
इसमें एक एक डिटेल बताई गई है कि CSR अटैक होता क्या है, कैसे काम करता है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे जाकर चेकआउट जरूर करें। और इसमें बहुत सारे लैब्स है, टोकन्स है, CSRF कैसे होता है, कैसे बाईपास होते हैं CSRF टोकन, उन सब के बारे में डिटेल में और भी बताया गया है। तो हाईली रिकमेंड है, ज़रूर से ज़रूर आप जाकर चेक कर सकते हैं इसे। तो हम देख लेते हैं कि लैब कैसी है हमारी। तो हम लैब को एक दूसरे टैब में एक्सेस करते हैं, एक्सेस द लैब। तो देखिए यहाँ पे हमारी लैब आ चुकी है। तो हमारे मैं पहले अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि आखिर फंक्शनलिटी काम कैसे कर रही है। तो विनर, हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड हमें यहाँ दिया गया है, विनर और पीटर। तो हमने लॉगिन कर लिया। आप देखिए यहाँ पे एक फंक्शनलिटी दिख रही होगी आपको कि योर ईमेल इज, हमें ईमेल को यहाँ पे नीचे देखिए अपडेट भी कर सकते हैं। तो ईमेल को अगर हम अपडेट कर सकते हैं तो क्यों ना यहीं पे हम देखे जाए कि CSRF वल्नरेबिलिटी है यानी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो इसमें यहाँ पे कैसे हो सकती है CSRF, अगर मान लीजिए ये करते टाइम पे, ईमेल चेंज करते टाइम पे वेबसाइट वैलिडेट नहीं कर रही है कि ये फॉर्म किसके थ्रू फिल हो रहा है, तो उस टाइम पे हम CSRF वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। इसमें मैं आपको देखिए इसमें मैं इसको रिक्वेस्ट को कैप्चर करके दिखाता हूँ बब स्वीट में, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे मैं इसका कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ अपनी, जैसे मान लीजिए ये ईमेल है, हमने ये ईमेल डाल दी अपनी, फिर मैं क्लिक करता हूँ अपडेट ईमेल पे। तो यहाँ पे भी एक इंटरसेप्टर ऑन कर लेता हूँ एक बार से, यहाँ पे अपडेट हो गई है, दूसरी बार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी रेंडमली अपडेट कर देता हूँ, अपडेट ईमेल। और यहाँ पे देखिए इंटरसेप्ट, अब आप देख रहे हो तो ये एक फॉर्म जैसी ही है, ये एक रिक्वेस्ट जा रही है। अब इस रिक्वेस्ट को हम अगर CSRF फॉर्म में जनरेट कर दें और फिर अगर किसी विक्टिम को भेज दें और यहाँ पर ईमेल हम अपनी मर्जी का भेज दें उसको कि कौन सी ईमेल है, हम उसको चेंज कर, मान लीजिए मैं इतना ही रखना चाहता हूँ कि सुरेंद्र, इतना ही मेल आए उसके पास, सुरेंद्र@29 यही रखना चाहते हैं, मान लीजिए उसकी मेल यही रखना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं जो विक्टिम है अपना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एक, अगर आप बब स्वीट प्रो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप सीधा यहाँ से जाकर इंगेजमेंट से जनरेट CSRF पॉलिसी CSRF POC कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि बहुत लोग आपका कम्युनिटी वर्जन यूज़ करते हैं तो उसके लिए अल्टरनेटिव है कि आप जाएँ, इसको रिक्वेस्ट को कॉपी कर लें यहाँ से और उसके बाद में जाएँ और एक की कोई भी वेबसाइट ढूंढ सकते हैं। मैं इसका वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी वेबसाइट जो आपको POC जनरेट करके दे सकती है। तो मैं यहाँ पे इसको अपनी पेस्ट कर देता हूँ और बाद में यहाँ लिख देता हूँ जनरेट POC फॉर्म। तो यहाँ पे POC फॉर्म अब जनरेट हो गया। लेकिन ये अगर एक मान लीजिए एक्सप्लोइट फॉर्म में लेके चलता हूँ मैं इसको, देखिए यहाँ पे अगर हम जाएँ और यहाँ पे तो हम ये अब यहाँ पे एक्सप्लोइट सर्वर है जहाँ मुझे ये विक्टिम को जहाँ से हम भेज सकते हैं। ये हमने ये फॉर्म तो बना लिया, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ ताकि ये चल पाए। हमने ये फॉर्म तो बना लिया जिसमें हम देखिए यहाँ अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ इसको पूरा का पूरा Ctrl+V, तो यहाँ पे अगर स्टोर करूँ और बाद में इसको मान लीजिए व्यू करना चाहता हूँ तो हमने क्या रखा है surendra@gmail.com, जबकि यहाँ पे क्या surendra@gmail.com, तो मैं इसको मान लीजिए चेंज करके रखना चाहता हूँ टेक्निकल सुरेंद्र। अब मैं बिना देखिए वहाँ पे मैं इस वेबसाइट की इसको कुछ टच नहीं करूँगा और यहाँ से ही बिना से सब कुछ किए ही देखिए हो जाएगा। तो मैं स्टोर करता हूँ इसको यहाँ पे। अब देखिए स्टोर करने के बाद अगर मैं व्यू एक्सप्लोर करूँगा तब ये पूरा का पूरा फॉर्म अपने आप सबमिट होगा और मेरे जो इस ब्राउज़र में कुकी है वो अपने आप इसमें इम्बेड हो जाएगी और यहाँ की वैल्यू अपडेट हो जाएगी अपने आप। देखिएगा एक बार मैं इसे करता हूँ व्यू एक्सप्लोर। अब देखिए यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ रहा है, अगर सबमिट करना पड़ रहा है तो यूज़र को शक हो सकता है, लेकिन हम इसे ऑटो सबमिट में भी लगाएंगे। एक बार डिमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा देता हूँ कि वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे टेक्निकल सुरेंद्र हो गई। अगर यहाँ पे से भी मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर भी आपको टेक्निकल सुरेंद्र दिखाई देगी। अब देखिए अपने आप हो गई है, मैंने यहाँ से चेंज नहीं किया। ये CSR अटैक की वल्नरेबिलिटी की यूज़र को भी पता नहीं लगता। लेकिन आप अभी सोचेंगे कि हमें तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ डिलीवर टू विक्टिम करूँ तो हमारी लैब भी सॉल्व नहीं होगी क्योंकि ऑटो सबमिट नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऑटो सबमिट करने की कोशिश करेंगे कि ऑटो सबमिट करेंगे हम इसके थ्रू। तो ऑटो सबमिट करने के लिए स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और उसके बाद POC में ऑटो सबमिट कर देते हैं ताकि यूज़र को इंटरेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े ना। अगर आप ऑटोमेटिकली सबमिट करना चाहते हैं तो अगर ये कोड लिख देंगे तो वेबसाइट क्या करेगी, ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म को सबमिट कर देगी, आपको मैन्युअली सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक बार फिर से चेक करके देखते हैं। मैं अभी सिर्फ टेक्निकल रखता हूँ, सुरेंद्र को आगे से हटा, नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ और स्टोर कर लेते हैं फिर से एक बार इसे और फिर इसे व्यू एक्सप्लोर करते हैं। और इस बार देखते हैं कि बिना अगर हमारे कुछ किए इंटरेक्शन के अगर हो जाता है तो हम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और फिर हम लैब भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे सबमिट किए बिना अगर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे बिना सबमिट किए हो गया ना, मुझे सबमिट का क्लिक नहीं करना पड़ा। तो इससे देखिए अगर बैकएंड में ऐसा होगा तो यूज़र को इंटरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ेगी। हम बैक जाते हैं और इसे डिलीवर करते देखते हैं कि विक्टिम को डिलीवर कर रहे हैं एक्सप्लोइट को इसको मैं। तो यहाँ पर मैं डिलीवर एक्सप्लोइट टू विक्टिम कर दिया मैंने। अब अगर ये लैब सॉल्व हो जाएगी तो इसका मतलब
विक्टिम देखिए यहाँ पे लैब भी सॉल्व हो चुकी है, इसका मतलब विक्टिम ने उसे क्लिक करके उसका मेल हम चेंज कर सकते हैं। जब भी हम विक्टिम को ये भेजेंगे रिक्वेस्ट तो उसका क्या हो जाएगा, technicalsurinder@gmail.com हो जाएगा। हम जिसको जो भी क्लिक करेगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज़ होगी, जो उसमें कुकी होगी, वो तो अपने आप इसमें सबमिट होकर चले जाएगी और वेबसाइट उससे समझेगी कि हाँ मेरी वेबसाइट पर आ रहा है। जैसे हमने इस पर एक्सप्लोर करके इसको चेंज किया था, वैसे ही उस विक्टिम का चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से CSRF अटैक काम करता है। एट लास्ट मैं थैंक्स करना चाहूँगा प्रद्युमन जो विश्वकर्मा है उसको, जो इसने इसका मुझे सजेशन दिया कि CSRF पे वीडियो बनाइए यहाँ पे। थैंक्स अ लॉट। अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा। अब लैब तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम देखते हैं कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको, वेबसाइट कैसे प्रिवेंट करती है। देखिए इसको प्रिवेंट और बाईपास करने के बतेरों ऑप्शन है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इसको प्रिवेंट करने का सबसे एक मेजर तरीका होता है, वो है CSRF टोकन। अगर कोई वेबसाइट CSRF टोकन लगा देती है तो अगर कोई वेबसाइट दूसरी वेबसाइट उसकी तरह को कोशिश करती है, CSRF टोकन क्या होता है, एक यूज़र के लिए वैलिड होता है कुछ टाइम के लिए और वेबसाइट उसे रीजनरेट करती रहती है। अब मान लीजिए आपने अपना CSRF टोकन उसके थ्रू वेबसाइट में बनाया और आपने वो फॉर्म बैकएंड में इंप्लीमेंट कर दिया, तो ऑटोमेटिक जब सबमिट होगा तो CSRF टोकन वैलिडेट नहीं कर पाएगी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से। तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर वो वैलिडेट नहीं कर पाती है तो उसको वो रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देती है कि नहीं ये रिक्वेस्ट मैं नहीं मान सकती, क्योंकि जो CSRF टोकन है ये इस यूज़र का नहीं है और CSRF टोकन सबका अलग अलग होता है। इसलिए दूसरे यूज़र से आप, ऐसा तो नहीं है तुम अपना CSRF टोकन दे दो मैं तुम्हें अटैक करना चाहता हूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो CSRF टोकन एक ऐसा तरीका है जिससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ है। कोई वेबसाइट सही से तरीका चेक नहीं कर रही होती कई बार कि CSRF जो टोकन है वो इस यूज़र का है उस यूज़र का। कई बार CSRF टोकन अगर हम हटा दें तो वो वैलिडेट नहीं करती और बहुत सारे ऐसे बाईपासेस है। लेकिन अगर आप सही से CSRF टोकन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपको अटैक को प्रिवेंट कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड CSRF वल्नरेबिलिटी कैसे काम कैसे करती है। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर Infosys फ्रेंड एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।